नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के रेवोल्यूशन में। इसमें हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, 1000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ होगी, जिसमें हम पूरे अर्थशास्त्र को, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पहला भाग है। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, वो भी बेहद जल्दी में। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बहुत जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। दूसरा है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो देखिए, ये किताब भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है। द वेल्थ ऑफ नेशन, यह एडम स्मिथ की किताब है। 1776 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला है, विक्रेता बाजार क्या होता है? तो विक्रेता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वहाँ पर सब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो कैसा बाज़ार है? वो विक्रेता का बाज़ार है। और जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, उसे हम किसका, खरीदार का बाज़ार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जिस राज्य की आय सबसे कम है वह है बिहार। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वप्रथम राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत जो उद्योग होते हैं उनको कोर सेक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो जो दूसरा क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र, उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो देखिए, सेवा क्षेत्र कहते हैं तीसरे क्षेत्र को। देखिए, दूसरे क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कैसे क्षेत्र होते हैं? जिसमें बिल्कुल प्रकृति से रिलेटेड हम उसमें हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हम पशुपालन कर रहे हैं, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। कृषि कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में आ गया कि हमने प्रकृति से रॉ मटेरियल लिया और उनके ऊपर हम प्रोसेस करके कोई नया आइटम बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आ गए हमारे, जैसे हमारे सीमेंट उद्योग होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग उद्योग हैं, तो वो आ गया हमारा दूसरे क्षेत्र में। तीसरे क्षेत्र होते हैं जैसे सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग हो गई, पोस्ट ऑफिस सेवा हो गई, जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती हैं जिनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे तीसरे क्षेत्र में आ जाती हैं। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वामीनाथन समिति जो है यह जनसंख्या नीति से संबंधित है। 1994 में इसका गठन किया गया था। अगला है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक किताब लिखी है अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, दक्षेश यानी कि सार्क देशों की स्थापना हुई थी 1985 में। ये एक संगठन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? इसका हेडक्वार्टर आता है काठमांडू में। ठीक है फ्रेंड्स, काठमांडू नेपाल में। किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न किया जाता है? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में जमशेदपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, जमशेदपुर में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी, जो 1951 से हमारी कब तक चली थी? 1956 तक। उसमें किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को। जो दूसरी आई थी उसमें उद्योग को, और जो तीसरी आई थी उसमें इन दोनों को दिया गया था। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक आता है उड़ीसा में। राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में एक और को मिला है, अभिजीत बैनर्जी को, जो दूसरे भारतीय बने हैं। नंजनदुप्पा समिति का संबंध किस विषय से है? तो नंजनदुप्पा समिति जो कि 1993 में बनाई गई थी, इस समिति का संबंध है रेल भाड़ा से। ठीक है फ्रेंड्स, रेल किराया से संबंधित कुछ जांच के लिए, या बढ़ाना चाहिए या नहीं, उसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगला है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो वह होता है उस देश की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है फ्रेंड, जब नेशनल इनकम निकाली जाती है
तो उस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से भाग देने पर हमें जो प्राप्त होता है वही होती है प्रति व्यक्ति आय। अगला है, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था? तो गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया था महबूब अल हक ने। ठीक है फ्रेंड्स। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो जो आर्थिक नियोजन है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स है, वह सामवर्ती सूची का विषय है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व में पहले नंबर पर रैंक करता है। मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो ये महबूब अल हक ने किया था। ये पाकिस्तान का कोई अर्थशास्त्री था। 1990 में इसने HDI का जो प्रतिपादन था वो किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो यह किया था दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो उस वक्त भारत में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 20 रुपए। अगला है, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय नेशनल इनकम कमेटी जो थी उसके पहले अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। ठीक है फ्रेंड्स, 1949 में इसका गठन हुआ था। अंतिम प्रश्न है आज का, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती किन में होती है? तो भारत एक विकासशील देश है और भारत की गिनती इन्हीं में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारा पहला पार्ट था अर्थशास्त्र की एक सीरीज जो हमने शुरू की है 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। उसका ये पहला पार्ट था, 30 क्वेश्चन हमने देखे। अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। आप तब तक इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।